सहज, कोई तनाव नहीं, किसी तरह का दबाव नहीं, मुस्कुराता हुआ हृदय होना चाहिए। सहज सहज, एकदम सहज। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए और जोर से रगड़ दीजिए थोड़ा सा, और आंखों पे रख दीजिए। ऐसा 3 बार करें और धीरे 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 आंख खोल दें। शवगान स्वदर्शन क्रिया का दूसरे दिन का अंतिम सत्र है, यानी 5वां सत्र है ये। थोड़े से विश्राम के बाद वापस आए, मैंने आप लोगों से बात करी और आपसे पूछा था कि जो जीवन का सबसे बड़ा सवाल है कि मैं कौन हूं, इसका उत्तर वास्तव में पाना चाहते हो? उत्तर मुझे यहां से चाहिए, यहां से नहीं। और बहुत से लोगों ने हाथ करके कहा, खड़ा करके कहा कि नहीं दाती महाराज, वास्तव में हम जानना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। और आपकी बात पर विश्वास किया और आपको पुनः लेके गया मैं शवगान स्वदर्शन शांभवी क्रिया में। पूरा प्रयास था मेरा, गुरु महाराज जी की दया से लगभग 70-75% साधकों ने अपना पूरा एफर्ट दिया। और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि जिस विषय को लेकर मैं खुद इतना गंभीर हूं, मेरे साथी भी गंभीर थे। चारों ओर का वातावरण ऊर्जा से परिपूर्ण है, अद्भुत ऊर्जा है। और इस ऊर्जा में संपूर्ण नकारात्मक थॉट्स भस्म हो जाते हैं। सारे रोग, सारी परेशानियां, सारी विपदाएं, सारी बाधाएं का हरण होगा इस साधना में। शवगान स्वदर्शन क्रिया अद्भुत था। और मेरी कोशिश थी कि जिस स्टेट में मैं था, आप सभी लोग उसके आसपास रहे, स्वयं उस अनंत ऊर्जा के हील को महसूस कर रहा। वो हील कर रही थी, हम सभी ऊर्जावान थे, अद्भुत ऊर्जा का प्रभाव था। और जिन्हें मैं समझाया कि चंद्र घर सूर्य और सूर्य घर चंद्र, इला घर पिंगला और पिंगला घर इला, आप लोगों ने महसूस किया और आपने देखा होगा कि वो सुषमना, वो कुरुमनाड़ी, वो एक ऊर्ध्व गति ऊर्जा बह रही थी। और स्पर्श करा गुरु केंद्र को, आज्ञा चक्र को। ऐसा लग रहा था कि अद्भुत कोई विस्फोट हो गया, ऐसा लग रहा था कि ऐसा आंखें एकदम बंद हो रही थी, इतना जबरदस्त मस्ती थी, उजाला था। ब्रह्मानंद जी महाराज की वहां बात याद आई कि बिना भूमि का महल बना है, तामे ज्योत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। सच में आंखें बंद थी और उस ज्योत के दर्शन हो रहे थे, उस ज्योत का अनुभव हो रहा था। ये गुरु महाराज जी का। और सच में कुछ भी कहने को मन नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि सेवा है इसलिए बोल रहा हूं। और आज के सत्र का समाप्ति सत्र है, आज दूसरे दिन का सत्र है। ये दूसरा दिन के सत्र को हम समाप्त करने जाऊंगा, तो कुछ सवाल भी लूंगा
और जिस मित्र ने सवाल किया है, अब आप सवाल को सुनिए ना कि गुरुदेव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जन्म के साथ साथ अनेकों अनेक सवालों ने हमारी मन मस्तिष्क को व्यग्र किया है, और इन 2 दिनों में उनका उत्तर ढूंढते ढूंढते हम और भी अधिक बेचैन हो गए। किंतु सभी सवालों से बड़ा सवाल कि मैं कौन, उत्तर की तलाश न पाए। हम क्या करें? अरे भाई, मैं कह रहा था ना कि कुछ % लोग हैं, जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं करे। सवाल उन्हीं का है। स्वगान स्वदर्शन क्रिया ही इसमें सम्यक सहायता कर सकती और कुछ नहीं। और मैं स्वगान स्वदर्शन क्रिया ही करवा रहा था। आप लोग मानव मस्तिष्क की जिस व्यग्रता का उल्लेख कर रहे हैं, उसकी शांति इधर उधर की भागदौड़ और तरह तरह के उत्तरों की तलाश में नहीं हो सकती, क्योंकि प्रश्नों के द्वारा मानस पटल पर अनेकों अनेक लकीरें खींच जाती है, जिससे बेचैनी महसूस होती है। और उस बेचैनी को दूर करने के लिए जो उत्तर प्राप्त होते हैं, उनसे मानस पटल पर कुछ और लकीरें स्वतः ही खींच जाती, जिससे व्यग्रता का बोझ और बढ़ जाता है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं नाराज हूं। मेरी मजबूरी यह है कि मैं आपको सत्य कहे बिना रहूंगा नहीं, क्योंकि जब हम उस साधना में थे, स्वदर्शन क्रिया साधना में थे, स्वगान स्वदर्शन शांभवी में थे, और मैं देख रहा था कि आप अपना 100% नहीं दे रहे थे। अरे भाई, बचपन से ही हम और आप सवाल और जवाबों की आंख मुचोली से पूरी तरह वाकिफ है। इस प्रकार हम परिवार से लेकर हम विद्यालय तक यही कार्य करते आए। और मैंने पहले वाले सत्र में कहा था कि हमारे विद्यालय में हमारे टीचर्स ने, हमारे अध्यापकों ने, हमारे शिक्षकों को हमने पढ़ाया विज्ञान के बारे में, हमारी ज्योग्राफी के बारे में, हमारी नदियों के बारे में, हमारी पहाड़ों के बारे में। जो किताबों में चित्र में नदियां दिखाई, हमें दिखाई कि ये गंगा यहां पर है, यमुना यहां पर है, ब्रह्मपुत्र यहां पर है, हमने देखी। हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में सिखाया। मैं पिछले सत्र में सारी चर्चा कर रहा हूं। मदरबोर्ड के बारे में समझाया, माइक्रोचिप के बारे में हमें बताया। अब मुझे यह बताया जाए कि मेरे अंदर कौन से इलेक्ट्रिकल सर्किट है, मेरे अंदर ऐसा कौन सा इम्यून सिस्टम है, मेरे भीतर कौन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मेरे भीतर वो कौन सा कंप्यूटर की माइक्रोचिप और उसकी कितनी जीबी मेमोरी है, मुझे उसका ज्ञान पहले होना चाहिए। द मेमोरी, व्हाट आई कैन डू। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब मैं यहां बैठे बैठे सेल फोन से कहीं भी बात कर सकता हूं, कहीं भी बात कर सकता हूं, चाहे 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, कहीं भी बैठे बैठे बात कर सकता हूं। यहां से बैठे मैं यूरोप बात कर सकता हूं, लंदन बात सकता हूं, अफ्रीका बात कर सकता हूं, चाइना बात कर सकता हूं, रशिया बात कर सकता हूं, अमेरिका बात कर रहा हूं, कहीं भी बात कर सकता हूं। यहां बैठे बैठे बात करते मैं उनका भी फोटो देख सकता हूं, जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो भी मेरा फोटो देख सकते हैं। मेरी बात को आप समझ रहे हैं? जिनसे मैं बात कर रहा हूं वो मुझे देखता है, मैं उनको देख सकता हूं। लेकिन मैं आपको एक रहस्य की बात बता रहा हूं जो कि बहुत ही आश्चर्यजनक। मेरी बॉडी का एक एक सेल, जो मेरी बॉडी में जो सेल है ना, उस एक एक सेल, उस एक एक सेल के अंदर 8 GB से कहीं गुना ज्यादा मेमोरी प्रत्येक सेल में है। पढ़ा है मैंने, सुना है मैंने
कि हमारे भीतर मोर देन 33 ट्रिलियन सेल्स है द एग्जिस्ट इन माई बॉडी। 33 ट्रिलियन सेल दे एग्जिस्ट इन माई बॉडी। ज्यादा से 33 ट्रिलियन से ज्यादा सेल एग्जिस्ट करते हैं मेरी बॉडी में। और मैं अभी सेल्यूलर की बात कर रहा हूं। यदि हम 33 ट्रिलियन जीबी ही खाली ले ले तो 33 ट्रिलियन जीबी एक सेल में है, तो 33 ट्रिलियन जीबी अगर हम ले ले तो क्या ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऐसा कोई कंप्यूटर है या नहीं? समझने की कोशिश करिएगा। ये हमारी सिद्धों की दुनिया थी, ये उनकी कृपा थी, उनकी साधना थी। आज का विज्ञान कहां पकड़ पाएगा उस साधना को भाई? लेकिन हमारे देश में इस राष्ट्र का दुर्भाग्य रहा है, बाहर से लोग आए, बाहर के लोगों ने हमारे महापुरुषों की सम्मान किया, इज्जत की, उनसे ज्ञान लिया, उनकी साधना करी, हम ऐसे ही रह गए कि घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का दे। बाहर के लोगों ने हमारे सिद्धों की कदर की, हमने हमारे सिद्ध पुरुषों की कदर ही नहीं की। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, और गुरु महाराज जी चर्चा करते थे कि संत का शरीर पूरा हो रहा था, यहां समाधि दे रहे थे, और कलकत्ता में वो संत दर्श दे रहे थे, गोरखपुर में वो संत लोगों से मिल लेते, समाधि दे रहे थे हरिद्वार में, कलकत्ता में मिल लेते, गोरखपुर में दर्शन दे रहे थे, और जयपुर में किसी का भोजन कर रहे थे, और जैसलमेर में वो सत्संग सुना रहे थे, और हरिद्वार में उस संत को समाधि दे रहे थे। सिद्धों की दुनिया की हमने कदर नहीं करी। मैं किसी पाखंड या किसी फालतू बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं भीतर की ऊर्जा की। आप लोगों ने सुना होगा कि सदगुरु हमेशा अपने शिष्यों की रक्षा करता है, बैठे बैठे हर मुसीबत में सदगुरु शिष्य के साथ रहता है। कोई मुसीबत शिष्य को आ जाए, सदगुरु वहां पहुंच जाता है। द पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आपको समझना होगा, और वो ज्यादा दिन दूर नहीं जिसकी अभी मैं चर्चा करूं, वो आपको दिखाई देने वाला है। हम लोग पहले सोचते थे ना कि हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है, पानी में, तो अब तो जो हवाई जहाज ऊपर उड़ रहा है वो पानी में भी तैर सकता है। ऐसी ऐसी गाड़ियां बन गई कि रोड पे है, फिर ऊपर उड़ जाती है, फिर रोड पे आ जाती है। ये सब चर्चा हम सुन रहे थे ना। हमारे टेलीविजन में जो ब्रॉड वेव है और जो पिक्चर आती है वो पिक्चर दिखाई देती। जिस तरह से विज्ञान प्रगति कर रहा है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वो दिन दूर नहीं है कि टेलीविजन की भी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। 3D टेलीविजन, वो वेव आएगी और सामने खड़ा हो जाएगा आदमी। वो शक्ति हमारे अंदर मौजूद है, बस उसे जानने की जरूरत है, उसे जुड़ने की जरूरत है। परंतु ये सब जानने से पहले सच्चे सदगुरु की शरणागत, उस ज्ञान को लेना, और उस ज्ञान को लेने से नहीं, उस ज्ञान की साधना करना। क्योंकि मैं देख रहा था कि आप सवाल तो कर दिए, लेकिन क्या आप उस समय ज्ञान के साथ थे? जिस टेक्निक का अभ्यास हम कर रहे थे, क्या वहां थे आप? मैं कौन हूं? इसी सवाल का जवाब ये साधना थी। और आज मैं यही प्रयास कर रहा हूं, आप अपने से कैसे मिले, आप स्वयं भीतर कैसे संबंध स्थापित करें। मेरे गुरु महाराज जी सिद्ध महापुरुष थे, ये इस विद्या से, वे इस विद्या से अवगत थे। जब भी हमने पुकारा वो हमारे सामने थे, आज भी थे, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। हमारी पुकार कितनी है निर्भर करती इस बात पर। ये विद्या अब लुप्त हो गई है। मैं किसी अंधविश्वास की बात नहीं कर रहा हूं भाई। 3D सिस्टम आप लोग देख लेंगे, बहुत जल्दी देख लेंगे। ये ऊर्जा उसी तरह रूपांतरण है। मैं किसी पोंगा पंडिताई की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि एक पल में लोग कहेंगे पोंगा पंडिताई। मैं उस साधना की बात कर रहा हूं, मैं स्वावगान स्वदर्शन क्रिया की बात कर रहा हूं। कोई करके तो देखे, पा जाएगा जो पाना चाहता है। मैं उस तत्व की बात कर रहा हूं
जो हमारे महापुरुषों के पास था। मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो कबीर साहब, दरिया साहब, नानक साहब, गोरखनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी, कानिफिया नाथ जी, जो हमारे महापुरुष हुए। अद्वैतानंद जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज, हरसेवानंद जी महाराज, ये लोग ऑलरेडी इस साधना से अवगत थे। इन 30 साल में देवादिदेव शनिदेव की कृपा से गौ माता की सेवा में लगा रहा। पिछले 2-3 सालों से मेरी परिस्थितियां इतनी अनुकूल नहीं हैं। जितनी मस्ती में मैं गौ माता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा व्यवधान आया है। राष्ट्र पे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं, राष्ट्र आप पे विश्वास करते हैं, इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और साथियों, मेरी आर्थिक परिस्थिति इस समय ठीक नहीं है, मुझे गौ माता की सेवा में आपका सहयोग चाहिए। आप गौ माता की सेवा करेंगे तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, जो मैं जानता हूं। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव और गुरु महाराज जी की दया से ज्योतिष के आसपास रहने का अवसर मिला। आपको ज्योतिषी समाधान में मेरा सहयोग चाहिए। मैं कोई प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और नहीं मैं हथेली में सरसों उगाता हूं। मैं प्रयास करता हूं, मैं आपके लिए प्रयास करूंगा ज्योतिषी समाधान के लिए। और इसकी एवज में मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि आप गौ माता के लिए 2100 रुपया गौशाला में जरूर दें। आप सभी लोगों ने मेरे पे विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गौ माता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, मेरी गौ माता को चारा मिले। और जो भी दानदाता, जो भी राष्ट्रभक्त गौ माता की सेवा करता है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। निवेदन इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है, इस समय चारा की बहुत तकलीफ बढ़ेगी। इतना दिन तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था, इस समय गर्मी आने की वजह से चारे की तकलीफ ज़्यादा नज़र आ रही है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए, ऐसा कुछ प्रयास करिए। नंबर आपके सामने में है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। मैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस में ज़रूर बात करूंगा और ये मेरा सौभाग्य होगा कि आप लोग गौ माता की सेवा कर रहे हैं, कहीं मैं आपको सहयोग करूं। जब आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, इन नंबरों पर मैं आपसे उपलब्ध रहूंगा। इन नंबरों पर कहकर आप समय ले लीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि 2-4 दिन लग सकता है, क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं। हर रोज़ मैं मुश्किल से 10 या 12 लोगों से बात कर सकता हूँ, क्योंकि ज्योतिषी समाधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए, तो मैं उसमें रहता हूँ। आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग शनिधाम गौशाला में सहयोग करें और उसकी एवज में दाती महाराज आज की सेवा में हाजिर हैं, हाजिर थे और हाजिर रहेंगे। चिड़ी चौंच भर गई नदी ने घटियो नीर, परमारथ के कारण ही मानव धरा शरीर। सेवा का फल हमेशा मीठा होता है साथियों, और समय बड़ा बलवान है, समय एक सा नहीं रहता है। आज मेरी परिस्थिति है कि मैं आपसे निवेदन कर, आज तक मैंने राष्ट्र से कभी पैसा नहीं मांगा। मैंने ये जरूर कहा कि सेवा में ध्यान दीजिए, मैं भी सेवा कर रहा हूं, आप भी सेवा करिए। इस समय मैं खाली वाणी से आपकी सेवा कर पा रहा हूं। मेरी आर्थिक परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गौ सेवा के लिए खड़ा रह सकूं, गौशाला में गायों को तकलीफ नहीं आए। पुनः मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की व्यवस्था जरूर करें। और इसके लिए मैंने छोटा सा निवेदन कि यदि राष्ट्र के लोग 2100 रुपया भी गौशाला में दे देंगे तो कुछ तो मुझे सहयोग मिलेगा। जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार, और जो लोग सहयोग के लिए आगे आएंगे, शनि भगवान के शनि चरणों में मेरी प्रार्थना कि शनि भगवान उनकी रक्षा करें, उनका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। मित्रों और साथियों, दाती महाराज जीवन भर आपके आभारी रहेंगे इस सेवा के लिए। मेरी गौ माता भूखी नहीं रहे, उन्हें तकलीफ नहीं आए, थोड़ा सा प्रयास जरूर करें। नमो नारायण।